एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब सिपाहियों और ओरहान के साथ बुरसा में दाखिल होते हैं और वो बारी बारी अपने साथियों को देखते हुए सर हिलाते जाते हैं। उस्मान साहब को इस भेस में देखते साथ ही ताजिर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, निकोला। ज्यादातर उस्मान साहब के जांबाज नीचे जबकि आइको तोगाई के साथ बुलंदी पर खड़ा होता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एलेक्सियोस उस्मान साहब के सामने आ जाता है और कहता है, इन सरजमीनों के सबसे शानदार शहर बुरसा में खुशामदीद उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, ओ ये शहर अमीर तो है लेकिन ताकतवर इतना नहीं जितना होना चाहिए था। यह सुनकर एलेक्सियोस कहता है, अपने घोड़े यहीं छोड़ दो, यहाँ से आप घोड़ों पर नहीं जाएंगे। ये कोई तुर्क कबीला नहीं है जहाँ आप अपने घोड़ों पर सवार होकर आएं। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए घोड़े से उतर जाते हैं और उसके करीब आकर कहते हैं, मेरी तरफ देखो कमांडर, आप हमारे घोड़ों के साथ अच्छा सलूक कर लो, इन्हें घर जैसा एहसास दिलाओ। अगर इन्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचा तो इसके हिसाब में तुमसे लूंगा, जानो ये बात। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्सियोस कहता है, फिक्र ना करें उस्मान साहब। और हान एलेक्सियोस से कहता है, अगर तुम इनके साथ कुछ बुरा करते हो तो मैं इनकी ज़बान जानता हूँ। एलेक्सियोस थोड़ा पीछे हटता है तो बुरहान बिल्कुल उसके साथ जुड़ के खड़ा होता है। तो सब आगे पीछे दाएं बाएं से उसे घेर लेते हैं। तो एलेक्सियोस थोड़ा परेशान हो जाता है और हान उससे कहता है, मुझे सब पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही वो सब हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। ये मंजर देखकर ताजिर पास खड़े जेरकुतै से पूछता है, बाबा कमांडर एलेक्सियोस के साथ वो अजनबी शख्स कौन है? तो जेरकुतै फखरी अंदाज से कहता है, काई सरदार उस्मान साहब। यह सुनकर वो ताजिर हैरानगी से कहता है, तो ये उस्मान साहब हैं। साथ वो मुस्कुरा भी देता है। उधर हम देखते हैं कि गोंजा और अलाउद्दीन सरदार याकूब के सामने मौजूद होते हैं। सरदार याकूब उनसे पूछता है, बाजार का हाल देखने आए हो या मैं सलात जमा करने के लिए? अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन कहता है, अगर आप बाजार के बारे में पूछ रहे हैं तो हम यहाँ फरीजे के लिए आए हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम आपसे क्यों मिलना चाहते थे तो इसलिए क्योंकि आप मेरी खातून के वालिद हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, बाप हाँ, वक्त के साथ जो तकलीफ बर्दाश्त की उसे भूल जाऊंगा क्या ये समझा? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। कोताहिया में लोग अब भी एक दूसरे से कहते हैं कि मेरी बेटी दुश्मन के साथ भाग गई। मुझे अपनी बातों से मत थकाओ, सफर महफूज हो, चलो जाओ। यह सुनकर गोंजा कहती है, लोग पीछे बातें करते हैं इसलिए आप मुझे माफ नहीं कर रहे क्या वाकई आप मुझे माफ नहीं करना चाहते? तो सरदार याकूब कहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। महमद में सुलात देकर काइयों को रवाना करो। महमद आगे बढ़ने लगता है तो गोंजा उसे रोक देती है और बच्चे का जूता निकाल कर आगे बढ़ती है। फिर सरदार याकूब से कहती है, आपका एक नवासा या नवासी होने वाली है, ठीक है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर गोंजा और जूते को देखते साथ ही सरदार याकूब को सीने में तकलीफ महसूस होती है। फिर भी वो कहता है, नहीं, मेरी कोई बेटी ही नहीं कि मेरा कोई नवासा हो। यह सुनकर गोंजा रोते हुए बच्चे का जूता उनकी टांग पर रख देती है और कहती है, ठीक है फिर, यह आखिरी बार है कि मैं आई हूँ बाबा, मैंने बतौर बेटी अपना फर्ज अदा किया। ये कहते साथ ही गोंजा पलटते हुए अलाउद्दीन को पकड़ लेती है और जाने से पहले अलाउद्दीन कहता है, हमें आपने इस दरवाजे से 2 बार खाली हाथ लौटा दिया याकूब बे। हमने कहा कि मुसलमानों के कुछ हकूक होते हैं, हम इसलिए आगे, लेकिन ये खत्म हो गया है याकूब बे, सलामत रहें। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंजा के साथ खेमे से निकल आता है और महसूलात लेकर रवाना हो जाता है। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर महमद भी सोच में पड़ जाता है और साथ में गमगीन भी दिखाई देता है। खेमे के अंदर सरदार याकूब बच्चे के जूते को चूमता है और वो भी काफी तकलीफ में दिखाई देता है। बुरसा में उस्मान साहब एलेक्सियोस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एलेक्सियोस उनसे कहता है, कमांडर कुस्तंतीन आपको खाने की दावत देंगे, हमने आपके कमरे तैयार करा दिए हैं ताकि आप खाने के वक्त तक आराम कर सकें। इसलिए में एक मुलाजमा वहाँ से गुजरती है और गुजरते गुजरते खत और हान को दे देती है और हान एकदम से खत छुपा कर आगे बढ़ जाता है। अगले मंजर में उस्मान साहब और हान और अपने साथियों के साथ एक कमरे में मौजूद होते हैं। खत देखते हुए ओरहान कहता है, होलोफिरा का मकतूब है, वो मुझसे मिलना चाहती है। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, होलोफिरा जो अब तक खामोश रही अब मकतूब क्यों लिख रही है? कुस्तंतीन, उसे उसके बारे में कुछ मालूम होगा। कनूर पूछता है, शहजादे क्या ये उनके हाथ का लिखा हुआ है? जवाब में ओरहान कहता है, हाँ उसने लिखा, लेकिन एक फर्क है, होलोफिरा ने ये मकतूब अपने बाबा के नाम से लिखा है, मगर जब से मैं होलोफिरा को जानता हूँ वो हमेशा अपनी खाला के नाम से खत लिखती थी, लेकिन इस बार उसने अपने बाबा के नाम से लिखा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, होलोफिरा को ये मकतूब लिखने पर मजबूर किया गया है, वो उसे भी इस खेल में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उसने हमें एक इशारा दिया। ओरहान पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए हुजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो जो चाहेंगे हम उन्हें देंगे, तुम होलोफिरा से मिलोगे लेकिन बहुत मोहतात होकर। अब अगर कुस्तंतीन इसके पीछे है तो ये मसला हमें हलाक भी कर सकता है। तुम जब मिलोगे तो वो तुम्हें देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, लेकिन जो तुम जानते हो उसे जाहिर ना करना। यह सुनते साथ ही ओरहान चला जाता है और बुरहान उस्मान साहब से पूछता है, मेरे हुजूर वो होलोफिरा का इस्तेमाल करके शहजादे से क्या लेना चाहते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम ये होलोफिरा से जानेंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान है कि उनका इरादा हमारा रास्ता मालूम करने का है। वो इस मामले को हाथ लगाए बगैर हल करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कुंदूज साहब के साथ किया। चलो जाकर उस शैतान का चेहरा देखते हैं। फिर इसके साथ ही वो तीनों कमरे से निकल जाते हैं। सर्दी बाजार में सरदार कराची तलवारें दिखाते हुए याकूब बे से कहते हैं, मैं कराची सरजमीन से तोहफे में तलवारें लाया हूँ। सरदार याकूब उठकर तलवार देखते हुए कहता है, कराची साहब आपने खुद को तकलीफ दी है, तो माजी ने पड़ोसी कबाइल के जरूरतमंदों में तकसीम कर दो। फिर सरदार कराची कहता
कहते हैं हमें लगा कि आप कोताहिया में हैं। तो सरदार याकूब कहता है हाँ मैं वहाँ था, लेकिन सर्दी इलाकों में जो कुछ हो रहा है, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं कोताहिया में नहीं रह सकता था। मैंने सुना है कि आपने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया है, क्या ये सच है? जवाबन सरदार करैसे कहते हैं आपने जो सुना वो सच है। सरदार याकूब गुस्से से पूछता है आप ये कैसे कर सकते हैं? तो सरदार करैसे कहते हैं इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं गजा में उस्मान साहब का साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? जवाबन सरदार याकूब कहता है हर चीज का अपना वक्त होता है करैसे साहब। उसका बुरसा और अजनी का मुआवजा महज एक ख्याली तस्वर है। उस्मान के अज़ाइम पूरी उम्मत पर आफत लाएंगे, क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं? इस पर सरदार करैसे कहते हैं अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें बताएं याकूब भाई। तो सरदार याकूब कहता है उस्मान अब बुरसा और अजनी की तैयारियों में लगा हुआ है। कल क्या होगा? कुस्तुनतुनिया। हो सकता है कि पोप अपने सिपाहियों को भेजे। उस्मान की एक खता से पूरी उम्मत फना हो जाएगी करैसे साहब। अभी भी मौका है, पीछे हट जाएं। उस्मान का साथ देना बंद कर दें, वो जब तनहा होगा तो वो भी पीछे हट जाएगा। सरदार करैसे पूछते हैं ये कैसे मुमकिन है याकूब भाई? हम उन लुमड़ियों के दरमियान में उस्मान साहब को अकेला कैसे छोड़ दें? जवाबन सरदार याकूब कहता है उस्मान के साथ मरने का कोई फायदा नहीं करैसे साहब। सारी उम्मत के हलाक होने से बेहतर है कि अकेला उस्मान हलाक हो जाए। फिर इसके साथ ही सरदार याकूब के इशारे पर क्योमास सोने से बड़ा संदूक सामने लाता है। सरदार याकूब उस पर हाथ मारते हुए कहता है और गनीमत की फिक्र ना करो, बहुत मिलेगा, बहुत सोना जिसका गजा में उस्मान ने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा। ये कहते साथ ही वो संदूक खोलकर उसे ब्रोड़ने लग जाता है और सरदार करैसे सोच में पड़ जाता है। बुरसा में उस्मान साहब बुरहान और कनूर के साथ कुस्तानतीन के कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में कुस्तानतीन सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ मौजूद होता है और उस्मान साहब को खुशामदीद कहता है। सिपाहियों को देखते हुए उस्मान साहब पूछते हैं ये क्या है? क्या तुम्हें मुझसे आमने सामने बात करने का हौसला नहीं है? अपने पीछे खड़े इन मुहाफिजों को देखो, जबकि मैं 4 जंगजुओं के साथ बुरसा आया हूँ। यह सुनकर कुस्तानतीन सिपाहियों से कहता है उस्मान साहब की ख्वाहिश का ख्याल किया जाए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुहाफिज कमरे में हो, सब बाहर निकल जाओ। हुक्म मिलते साथ ही रक्सियों के अलावा बाकी सब चले जाते हैं और कुस्तानतीन उस्मान साहब से कहता है मैं नहीं जानता था कि आप उनसे बात करने के लिए अपने साथ कितने सिपाही लेकर आएंगे, अब आप ज्यादा हैं। वो बैठते हुए उस्मान साहब से कहता है तशरीफ रखें। उस्मान साहब एक तरफ से कुर्सी उठाते हैं और बिल्कुल कुस्तानतीन के सामने जाकर रख देते हैं। कुर्सी सामने रखने के बाद बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं तुम मुझसे मिलना चाहते थे, अब तुम जान जाओगे कि हम कौन हैं। तो कुस्तानतीन कहता है मेरे कानों ने जो कुछ सुना उससे मुझे खुशी नहीं हुई उस्मान। आप हमारे तिजारती रास्तों और हमारे जरखेज जमीनों पर खाना बदोशों को बिठा रहे हैं, कोई अंधा ही होगा जो आपके इस मकसद को देख ना सके। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरी नीयत साफ है, इससे पहले कि मैं कोई मुहिम शुरू करूं सारा जहां अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। यह सुनकर कुस्तानतीन कहता है मैं जब तक सांस ले रहा हूं बुरसा का मुआसरा करना नामुमकिन है। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इस पर कुस्तानतीन कहता है दुनिया को देखें उस्मान साहब, कई शेरों और कई भेड़ियों ने बुरसा को निकलने की कोशिश की लेकिन उनके दांत टूट गए। बुरसा ऐसा शहर नहीं है जिसे आप ले सकते हैं, यह शहर उन किलों जैसा नहीं है जो आपने लिए हैं, और जो इसका गवर्नर है वो उन गवर्नरों जैसा नहीं है जिन्हें आपने शिकस्त दी है। आप अपने आप से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुस्तुनतुनिया के साथ बुरसा के तमाम रास्ते मुनक़ता हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये शहर बरसों तक जिंदा रह सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरे आगे बुरसा के बारे में वजाहत ना करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बुरसा कैसा है। जो अल्फाज तुमने कहे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं डराते, इसके बरक्स इससे मेरी ख्वाहिश और भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि मैं ये शहर चाहता हूँ। जवाबन कुस्तानतीन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा उस्मान। उस्मान साहब मजीद कहते हैं या तो आसानी से या जोरे बाजू से बुरसा जल्द या बदेर मुसलमानों का घर बनेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मेज पर हाथ दे मारते हैं। तो कुस्तानतीन कहता है आपकी उम्र इसके लिए काफी नहीं होगी उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। अब बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो?